कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, वैसे वो रिक्वेस्टेड टॉपिक है, बट जनरल रीडिंग है। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि लोग उनके इमोशंस से, उनकी फीलिंग्स से, उनके भावनाओं से खेलते हैं। तो क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? क्या उनकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा है? क्या उनके स्टार्स कुछ ऐसे हैं? तो लोग उनकी भावनाओं की कदर क्यों नहीं करते, और क्यों हमेशा वो लोगों की बातों में फंस जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, ये तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। वीडियो में जो भी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं उसको ज़रूर क्लेम करें, अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें, तभी हमारी लाइफ में शुभता आती है, तभी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपकी भावनाओं से, आपके इमोशंस से क्यों खेलते हैं। क्या ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके साथ? हारमनी। ओके, बिल्कुल कनेक्शन बना के रखिएगा डिवाइन से, तभी आपको सही आंसर मिलता है। इंटेंसिटी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे 3 एनर्जियाँ निकल के आई हैं। देखिए, सबसे पहली जो एनर्जी है वो क्या कह रही है यहाँ पे? आपके पास ना बहुत आप एक ऐसी शख्सियत हैं, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं। हारमनी का मतलब क्या है? खुशियाँ। हर तरह से आपकी लाइफ बैलेंस्ड है, लेकिन लोगों को क्या दिखता है? आपकी सिर्फ बैलेंस्ड लाइफ दिखती है, उसके पीछे का संघर्ष, इंटेंसिटी, आप कितना अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कितना इमोशनल हैं, आप कितना देखिए, एक आपका जो नेचर है ना, लोगों को जोड़ के रखने का, परिवार को जोड़ के रखने का, रिश्तों को संभाल के रखने का, बिजनेस है तो उसको परफेक्शन की जो आपकी आदत है, उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने एफर्ट्स अपनी लाइफ में डालते हैं, कितना बेस्ट करते हैं, वो यहाँ पे लोगों को नज़र नहीं आता। लोगों को नज़र आता है तो सिर्फ क्या, और उसका रीज़न भी है क्योंकि आप किसी को आगे बढ़ के बताते नहीं हैं कि जी आज मैं इस तकलीफ़ में हूँ, या आज मेरा ये काम नहीं हो पाया, या आज मैंने अपनी लाइफ में ये स्ट्रगल किया। आपकी जो स्ट्रगल वाला पार्ट है ना, वो छुपा हुआ है। चेहरे की खुशी और आपकी लाइफ की प्रोग्रेस लोगों को आपके प्रति अट्रैक्ट करती है, लेकिन लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। लोग सिर्फ ये जानते हैं क्योंकि 10 नंबर की एनर्जी है, या मैं इसको कहूँ 1 नंबर की एनर्जी है, और फिश की एनर्जी है। फिश क्या होती है? पॉजिटिविटी, हारमनी, रिलेशनशिप। यानी कि जितनी भी खुशियाँ अगर आपकी लाइफ में फिश की एनर्जी आ रही है, तो जितनी भी खुशियाँ आपकी लाइफ में हो सकती हैं, आपको अपने आप को बैलेंस करने की जो कला है ना। लोग रोते रहते हैं, आए ये हो गया, ये लुट गया, वो। आपके साथ कितना भी कुछ गलत हो जाए, आपके चेहरे के जो भाव है ना, उससे कहीं ना कहीं प्रकृति भी आपसे अटैचमेंट रखती है। और मैं गाइज यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि आप कितने भी जटिल रास्तों पर क्यों ना हो, है ना, कितनी भी मुश्किलें आप फेस क्यों ना कर रहे हो, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता यूनिवर्स आपके लिए निकाल देती है। आपकी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए हों। कहीं ना कहीं से कोई छोटी सी रोशनी आपके लिए ज़रूर आई होगी, क्योंकि हारमनी का पहला कार्ड यही कहना कि आपका जो संघर्ष है ना, वो ना व्यर्थ गया है और ना कभी व्यर्थ जाएगा। लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इंटेंसिटी और ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं, आपने अपने आप को जलाया है, आपने अपने आप को तपाया है ना। आपने कभी अपने संघर्ष को कम नहीं होने दिया। आपके साथ कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आई हो, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे हों, कभी भी आपने हार नहीं मानी है ना। आपने हमेशा लोगों के साथ ये कोशिश की है कि किसी को कुछ चाहिए ना, तो अपना बेस्ट दूँ। मेरे पास है, नहीं है, पहली बात तो लोगों ने कभी पूछा ही नहीं होगा आपसे कि जी आपके पास कुछ है या आपको चाहिए, आप परेशान हो, है ना। उनको इस चीज़ से कभी कोई मतलब ही नहीं रहा होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने भी कभी आगे बढ़ के नहीं बताया। लोग आपके साथ आए, आपकी चीज़ों का इस्तेमाल किया, आपकी भावनाओं का इस्तेमाल किया, और उसके बाद अपने रास्ते बढ़ गए। ठीक है, आप कैसे उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कैसे वो चीज़ आई, आप अपनी लाइफ में क्या संघर्ष कर रहे हैं, इससे लोगों को कोई लेना देना नहीं था। कोई आपकी फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं है। आप जब तक उनके लिए कर रहे हैं ना, तब तक आप उनके लिए बेस्ट हैं। जैसे ही आप, अगर आपने कभी थोड़ा सा भी ये महसूस किया हो कि आपको कभी ज़रूरत है, तो कितने लोग उस सिचुएशन से भागे हैं,
कितने लोग उस सिचुएशन से पीछे हटे हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली पता होगा, ऐसा नहीं है आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपका जो नेचर है, आपका जो भावुक होना है, इमोशनल होना है, वो कहीं ना कहीं आपको वीक करता है। और इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आपने अपने आप को कई बार बदलने की भी कोशिश की होगी, कई बार ये दृढ़ निश्चय कर लिया होगा कि नहीं, अब मैं इन चीज़ों में नहीं फंसने वाला हूँ या नहीं फंसने वाली हूँ। अब मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँगी या जो भी करूँगा अपने लिए करूँगा और उस ट्रैक पे चलूँगा। लेकिन फिर से वो लोग आपसे ना, लोगों की समस्या नहीं देखी जाती है, किसी का दर्द नहीं देखा जाता है, किसी की तकलीफ़ नहीं देखी जाती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी तकलीफ़ को भी जानते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं जानते हैं, लेकिन उस तकलीफ़ को भी वो मैनिपुलेट कर लेते हैं। वो ऐसे दिखाएंगे कि जैसे उनको तो ये पता है कि आप बहुत हैप्पी हो, आप बहुत खुश हो, और सिर्फ वही इंसान दर्द में है ना। तो यहाँ पे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इंटेंसिटी का कार्ड जो है ना, ये जो इंटेंसिटी है, आपका हमेशा संघर्ष करते रहना, हमेशा आगे बढ़ते रहना, वो लोगों को नहीं दिखता है ना। दिखता है तो सिर्फ कुछ लोग ना फाइनेंशियली आपसे अट्रैक्ट होंगे, कुछ लोग फिजिकली अट्रैक्ट होंगे, कुछ लोग सिर्फ ये जानने होते हैं कि आपके साथ बैठना, आपके साथ बातें करना उनको सुकून देता है ना। तो ये एनर्जीज भी हैं। वो कुछ लोग आपको सिर्फ क्रिएटिव, आपका जो माइंड है ना, आप कितने भी दर्द में हो, कितनी भी तकलीफ में हो, लेकिन एक जो, मैं अगर यहाँ पे ये कहूँ ना कि ये जो आपकी पर्सनैलिटी है, ये कुदरत का बहुत बड़ा तोहफा है आपके लिए। आप अपनी लाइफ में वो हर चीज़ अचीव करना डिज़र्व करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ, कुछ लोगों ने अचीव की भी होंगी। आपने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि आप किसी रास्ते पर चले, है ना, और आपने वो अचीवमेंट ना की हो। कई बार वापस आना पड़ा है तो आपके अपने लोगों की वजह से आना पड़ा है। आपने कभी हार मानना नहीं सीखा, है ना। और ये जो जो लोग क्रिएटिव होते हैं ना, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में आप टीचर हो सकते हैं, है ना। आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो सकते हैं आप, या अगर आप कुछ अपनी लाइफ में इस तरह का नहीं कर पाए ना, तो आपको इन चीज़ों का शौक हो सकता है ना। होते ना कि लोग अपनी लाइफ में, कुछ लोग होते हैं कि मैं ये करना चाहता था लेकिन फाइनेंशियली मैं इतना साउंड नहीं था या साउंड नहीं थी, तो मैंने अपने शौक दबा लिए। आपके साथ ये चीज़ भी हो सकती है कि आपने अपने शौक हमेशा दूसरों के लिए दबाए हो। जो एग्जैक्टली आप करना चाह रहे थे वो आपको कई बार छोड़ना पड़ा हो। आपके मन में क्रिएटिविटी है, आपके दिल में क्रिएटिविटी है, तभी तो आप इतना ज़्यादा इमोशनल हैं, तभी तो आप चीज़ों को इतना अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, है ना। ये चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। मास्टर्स की एनर्जी, आपके अंदर जो पावर है, खुद से कार्ड आया तो ऑब्वियसली मैं लूँगी। आ, आपके अंदर जो चीज़ों को समेटने की कला है ना, दर्द को अंदर पी जाना। मास्टर कौन होता है? जो हर फील्ड में एक्सपर्ट हो। आपके ऊपर जो कुदरत की कृपा है, आप देख रहे हैं ना, एक मून की एनर्जी, बैलेंस्ड। मून क्या है? मून हमें शांति देता है, सुख देता है। अगर मैं हारमोनी की भी बात करूं तो सुख और शांति का प्रतीक है। मास्टर भी क्या है? सुख और शांति का प्रतीक है। और लोगों को ये सुख शांति छीनने में बड़ा मज़ा आता है। ये जो लोग हैं ना, एक्चुअली में अपनी लाइफ में कई बार जीवन में लोग ना सिर्फ विक्टिम बनना सीखते हैं। काम ना करना पड़े, आगे ना बढ़ना पड़े, सुस्त रहना, पड़े रहना। तो वो लोग क्या करते हैं? दूसरों को दोष दे दो। आपने कुछ अर्न किया और लोगों को पता चल गया कि अभी आपके पास पैसे हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास मतलब वो चीज़ है जो उनको चाहिए, वो दौड़ के आपके पास आ जाएंगे और आप दे देंगे, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि आप इस चीज़ को तो फिर कमा लेंगे। लेकिन जो आपकी भावनाओं को तोड़ा जाता है, आप बार 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 मूर्ख बनते हैं। बार बार आप ये सोच लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बार बार सोच लेते हैं कि अब की बार कोई मेरे पास आया तो मैं हेल्प नहीं करूँगी, या मैं पहले इन लोगों से बात करूँगी, या मैं बात करूँगा पहले, मैं अपने पहले प्रैक्टिकल हो जाऊँगा, है ना। लेकिन आप प्रैक्टिकल कभी नहीं हो पाते, आप और ज़्यादा क्रिएटिव होते चले जाते हो।
आपने यूनिवर्स को हमेशा सरेंडर करना सीखा है, आपने हमेशा यूनिवर्स को धन्यवाद देना सीखा है। आप कभी ये समझ ही नहीं पाए कि ये जो लोग आपकी लाइफ में हैं ना, दिखता सब है। मैं मास्टर्स की एनर्जी, मास्टर कौन होते हैं? जिनको सब कुछ पता होता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको दिखता नहीं है या आपको पता नहीं है कि लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, ना बिल्कुल भी नहीं है। आपको सब कुछ पता है और आपको सब कुछ दिख रहा है, फिर भी आप किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है ये मेरा परिवार है, ये मेरे अपने लोग हैं। अगर मैं सक्षम हूँ और मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। आप अपनी ड्यूटी समझ के ये निभा रहे हैं, लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं? आप बेवकूफ़ हैं, आप मूर्ख हैं। आपकी मूर्खता का फ़ायदा उठाना चाहिए, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन वो पागल लोग जो ये सोच रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि अगर वो आपके साथ मिलके काम करें। देखिए, जीवन में ना आपको हो सकता है पैसे की ज़रूरत कभी ना हो, फाइनेंस की ज़रूरत कभी ना हो, लेकिन जब आप किसी की हेल्प करते हैं या जब आप किसी को, हेल्प भी मत कहिए, जब आप किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके बदले में एक छोटी सी रिस्पेक्ट तो आप डिज़र्व करते हैं, है ना? एक रिस्पेक्ट तो आप चाहते हैं। यहाँ पे लोग आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, है ना? खाया पिया और चल दिया, वो वाली कहानी है। क्यों रिस्पेक्ट करें? जो भी कुछ आप उनको दे रहे हैं या जो भी कुछ वो आपसे छीन रहे हैं, वो अपना अधिकार समझते हैं, है ना? कुछ लोग होते हैं ना, मैंने सच में अपनी लाइफ में ऐसे लोग भी देखे हैं कि आपके साथ गलत करेंगे, आपको धोखा देंगे, आपके साथ फ्रॉड करेंगे और फिर अपने मन में ये मान के बैठ जाएंगे, अरे धोखा दे दिया तो क्या, ये तो मेरा राइट था। यानी कि गलत करने को भी अपना अधिकार मान लेते हैं, इमोशंस के साथ खेलने के लिए भी अपना अधिकार मान लेते हैं। रिबल, कुछ दिन से ना आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रक हो गई है क्योंकि आप चीज़ों को समझने के लिए रुके हुए हैं, है ना? पोस्टपोननेस 4 नंबर की एनर्जी है। रिबल और 4 नंबर की एनर्जी एक साथ आना, यहाँ पे बिल्कुल ये क्लियर मैसेज है कि आपके इन्हीं लोगों ने, अगर आपने ये सोचा ना कि भाई मैं अब नहीं करूँगी, तो सोशली आपको बहुत बदनाम किया होगा। अगर आपने ये सोचा कि अब मैं इनसे दूर हो जाती हूँ या दूर हो जाता हूँ, तो इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? आपको सोशली बदनाम करना शुरू कर दिया। सोशली बेड़ियाँ आपके पैरों में डालनी शुरू कर दी। आप उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, आपके पास बहुत कुछ है, आप उनकी हेल्प नहीं करते हैं, मतलब लोगों में बदनाम करना शुरू कर देना। आपने उनको समझाने की भी कोशिश की होगी। यहाँ पे आप लोगों से कटना भी शुरू हो गए। 4 नंबर की एनर्जी, आपको ये फील हो गया कि मुझे अपनी लाइफ में अकेला रहना है और मैं अपनी, ये जो लोग हैं ना, ये कभी मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे, ये मेरी लाइफ में कभी प्रोग्रेस नहीं लाएंगे। ये आपको बहुत पहले से एहसास हो गया है। रिबल का कार्ड है। ये जो लोग हैं ना, सिर्फ आपकी लाइफ में बाधा बन सकते हैं, ये बिल्कुल आप क्लियरिटी से समझ लीजिए। और आपको उस चीज़ का बड़ा दुख होता है। मैंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया अपने लोगों को बढ़ाने के लिए, बहुत संघर्ष किया, क्योंकि देखिए इंटेंसिटी की एनर्जी, जहाँ जो दिखा वो कर दिया। संघर्ष का मतलब ये नहीं होता कि आप ऑफिस गए और वहाँ से आप पैसे कमा के लाए, यही संघर्ष हुआ। नहीं, आप अपने घर में रह के पर्सनल लाइफ में रिश्तों को जोड़ के रखना भी बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और फिर उन्हीं लोगों ने आपके पैरों में बेड़ियां डाल दी। ये तकलीफ़ है आपको, ये अकेलापन है, दुखता है आपका दिल, लेकिन कभी इसके लिए भी आपने आपने सिर्फ भगवान से शिकायत की है, आपने सिर्फ ईश्वर से शिकायत की है, सिर्फ यूनिवर्स से शिकायत की है। कभी आपने ये नहीं कहा कि उनको पलट के उनका कर्मा मिले। आपने यही सोचा कि हे ईश्वर, अगर ये लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं तो तुम मेरे साथ न्याय करो। तुम देखो कि मैं कहाँ गलत हूँ। हे ईश्वर, आप देखो कि मैंने कहाँ गलती कर दी है। आप हमेशा पोस्टपोनेंस का कार्ड है। हर सिचुएशन को कहते हैं ना कि अवॉइड करना, इग्नोर करना। अब सही हो जाएगा, अब ओके हो जाएगा, अब ये लोग बदल जाएंगे, अब ये लोग मुझे समझेंगे। इस तरह से आपने बहुत टाइम बिता दिया है, लेकिन लोगों ने समझा नहीं। उल्टा आपके काम में बाधा बननी शुरू कर दी। कि बाधा कैसे बने होंगे? बाहर बदनाम करना। जब एक इंसान को आप बाहर बदनाम करना शुरू कर दोगे, तो कहीं ना कहीं उसका मन विचलित हो जाता है। आपका मन भी विचलित हुआ है। आपके मन में भी ये भावना आ गई है कि मैं ये जो संघर्ष कर रही हूँ या ये जो संघर्ष कर रहा हूँ, इसका क्या हासिल? लोग तो मुझे बदनाम कर रहे हैं।
लोगों ने तो मुझे तन्हा छोड़ दिया है। तो आप मालिक से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। आपकी भावनाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। आज आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, दूर से देख के चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस रास्ते जाना है। क्या इन लोगों के साथ आपका कोई फ्यूचर है? कई बार अक्सर ये आप सोचते होंगे, क्या इन लोगों के साथ भविष्य है जिन लोगों ने आपके पैरों में बेड़ियां डाल दी, जो लोग आपकी प्रोग्रेस में बाधा बनते हैं, जो लोग हमेशा सिर्फ आपको बदनाम करते हैं, क्या वो डिज़र्व करते हैं आपकी लाइफ में होना? क्या उनको आपकी लाइफ में होना चाहिए? क्या ये खुशी वो डिज़र्व करते हैं? ये यहाँ पे बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है। आप हमेशा मालिक से ये सवाल पूछते हैं कि लोग मेरी ही भावनाओं के साथ क्यों खेलते हैं? लोग मेरे ही मैं इतना करता हूँ और इतनी करती हूँ। प्रोजेक्शन, आपके साथ जो भी रिश्ता है, बिल्कुल आप इस चीज़ को मान के चलिएगा, उसका असली चेहरा अभी आपने देखा नहीं है। अभी बहुत लोगों के रंग उतरने बाकी हैं। अभी बहुत आपके साथ ना, लोग, हर एक इंसान मुखौटा पहने खड़ा है। हर इंसान आपके साथ एक ऐसा आ, मुखौटा पहने खड़ा है जिसको आप देख नहीं पा रहे। समझते हैं आप, लेकिन आप कभी ये हिम्मत भी नहीं कर पाते होंगे कि आप ये जो बोल रहे हो गलत, क्योंकि आप इमोशनल हो। आप में कभी विरोध करने की क्षमता नहीं आई। क्यों? ऐसा नहीं है आप किसी से डरते हो, ऐसा भी नहीं है कि आप कमज़ोर हो, लेकिन जो इंसान इमोशनल हो जाता है ना, जिसमें भावनाएं कूट कूट के भरी हों, वो इंसान कभी भी अपने लोगों का विरोध नहीं कर पाता। और यहाँ पे एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो आपकी भावनाओं को समझे या आपसे खुल के सच बोलता हो। एक भी चेहरा। आपकी पीठ पीछे जो आपको लग रहा है ना कि आपके सबसे क्लोज है, उसी वही व्यक्ति सबसे पहले वार करता है। उसी व्यक्ति ने सबसे पहले आपके पैरों में बेड़ियां डाली हैं। देखिए, क्लोज कौन होता है? मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि रिश्ते, यहाँ पे भाई बहन माँ बाप, अगर सब वक्त के हिसाब से बदलते हैं तो फिर क्लोज रिश्ता कौन सा हुआ? हमें जो हमारे दूर के रिश्ते होते हैं ना, जो दूर से तकलीफ देते हैं, उनका हमें कभी दुख नहीं होता। तकलीफ हमें तब होती है जब बिल्कुल हमारे करीबी और उनका असली चेहरा हम ना पहचान पाए। जो वो हमारे साथ कर रहे हैं उनका असली चेहरा हम ना देख पाए, और जब ये असली चेहरा सामने आता है ना, तब पोस्टपोन्ड की एनर्जी आती है। तब ये लगता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? ईश्वर मेरे साथ क्या कर दिया ये? मैंने हमेशा दिल से रिश्तों को निभाया और ये लोग हमेशा मेरे साथ दिमाग से खेल रहे थे। इनका असली चेहरा मैं कभी पहचान ही नहीं पाई या पहचान ही नहीं पाया। ये जो लोग मेरे साथ थे, इनका असली मकसद क्या था? अवेयरनेस। ये सोच सोच के देखिए, आज अंदर से आप बर्न हो रहे हैं। समझ रहे हैं? आपके अंदर बहुत तकलीफ है। प्रोजेक्शन का कार्ड, उसके बाद अवेयरनेस का कार्ड, पोस्टपोनमेंट का कार्ड, रिबल का कार्ड। आपका मन यहाँ पे दुखा हुआ है, बहुत गहरे से तकलीफ है। एक एक विचार आपको अंदर से तोड़ रहा है। ये जो प्रोजेक्शन का कार्ड है ना, आपने किसी नियर एंड डियर के बारे में ये सुन लिया है कि वो आपके बारे में, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, आपको ये पता चला है कि आपकी तकलीफ का ही कारण वो व्यक्ति है जिसको आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। उसी व्यक्ति ने आपसे झूठ बोला है, उसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है। वही व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं कारण बन गया है आपकी डिसरिस्पेक्ट का। कुदरत से आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। कुदरत से आपके अंदर जो चल रहा है, सिर्फ आपने कुदरत को देखिए। मन के जो भाव होते हैं ना, वो हम कई बार किसी को दिखा नहीं पाते, लेकिन हम अंदर से टूटे हुए होते हैं। तो यहाँ पे अवेयरनेस की एनर्जी बिल्कुल ये शो कर रही है कि आप किसी को अपने मन के भाव दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन अभी आप बहुत तकलीफ़ में हैं, अभी आप बहुत दर्द में हैं, आपको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। लोग आते हैं, आपकी फीलिंग्स से खेल के चले जाते हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। आपको ये समझ नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए।
लोगों ने तकलीफ दे दी, एक्सेप्ट कर लिया, अकेले होके बैठ गए, कभी विरोध नहीं किया। लोगों ने दर्द दिया, विरोध किया तो सिर्फ मालिक के सामने किया, सिर्फ कुदरत के सामने किया। कभी उन लोगों को ये नहीं जताया। अभी यहाँ पे ऐसी तक एनर्जी है, क्योंकि देखिए आपने अपने आप को बदलना चाहा, क्रिएटिविटी, आपने अपने आप को इमोशंस को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन जब सामने वाला फिर आपके सामने आया ना, फिर आप भावनाओं में बह गए। उसने फिर से दर्द दिया, फिर से आपको चोट दी। कई कई बार ना ऐसी रीडिंग में लगता है कि आप लोगों को ना हैबिट है दर्द सहने की। जब तक वो दर्द आपको ना मिले ना, जब तक आपका दिल ना टूटे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बड़ा, आपको ऐसा लगता है आपका दिन पूरा नहीं हुआ, आज किसी ने गलत नहीं बोला। अवेयरनेस की एनर्जी जीवन में, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे लोग रहें, लेकिन जो रहें वो रहें जो हमें समझें, हमारी भावनाओं को समझें, है ना। तो देख लेते हैं श्री कृष्ण का आगे मोर कार्ड लेते हैं, क्या कह रहे हैं आपको भावनाओं को समझने वाला। द वर्ल्ड का कार्ड है सबसे पहले। ओके, डेथ का कार्ड है, और द फूल का कार्ड है। यहाँ पे तीनों एनर्जी क्या कह रही हैं। सबसे पहला वर्ल्ड का कार्ड, देखिए जो लोग आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं ना, जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर मान लीजिए, वो कभी भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। आपकी दुनिया में वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि आप उनको कुछ दें, वो आपका इस्तेमाल कर पाएँ, या वो आपकी फीलिंग्स से खेल पाएँ। इसके अलावा उनका कोई और मकसद नहीं है। अगर आप एक ऐसी पावर हैं, एक ऐसी सोल है, एक ऐसी आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, तो आपको उस एनर्जी को थोड़ा सा दबाना पड़ेगा अगर आप खुश रहना चाहते हैं। और ये कुछ गलत नहीं है। डेथ का कार्ड क्या कह रहा है, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। जो ये आपका करंट का बिहेवियर है ना, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इमोशनली परेशान ना करें, लोग आपको इमोशनली हर्ट ना करें, लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना करें, तो उसके लिए आपको 100% एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों से आपको दूर होना पड़ेगा, बिल्कुल दूर हटना पड़ेगा। दूर नहीं हट सकते हैं तो फूल का कार्ड है, साफ बोलना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि मुझे, और यहाँ पे मालिक आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, और इसमें आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। पहले तो अपने आप को समझाइए। आप अपने आप को ही नहीं समझा पाते हैं कि आप जब होते हैं ना कि माफ़ी देना, माफ़ी की भी एक लिमिट होती है। हर किसी बात पे माफ़ी दे देना, हर किसी बात पे फ़ॉरगिव कर देना, है ना। फिर आप मालिक के पास जाते हो, तो यहाँ पे मालिक आपको कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत कीजिए। यूनिवर्स आपको कह रही है एक नई शुरुआत कीजिए। श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं एक नई शुरुआत कीजिए। जो रिश्ते हैं ना, उनको एक बार बैठा के समझा दीजिए कि भाई देखिए, आप मुझे आपकी चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। और यहाँ पे रीबर्थ का, डेथ का कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपको ये करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग आपकी भावनाओं का ऐसे ही मजाक बनाते रहेंगे, ऐसे ही आप अपनी लाइफ में दुखी होते रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला। आपको अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आपको एक, जो एग्जैक्टली आप हैं ना, मास्टर्स की एनर्जी हैं आप। ऐसा नहीं है आपके अंदर ज्ञान नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को देखिए, कुछ लोग होते हैं ना, उनको शो ऑफ करना अच्छा लगता है। आपके अंदर तो ज्ञान है, आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो हैं बस उसमें आपको चलना है। वो रियलिटी आपको, प्रैक्टिकलिटी आपको लानी है, इमोशंस को थोड़ा सा पीछे करना है। ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाते। सेल्फिश लोग ना कभी भी कहीं भी नहीं जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ आपके डर का फ़ायदा उठाते हैं। तो इस डर को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, और मालिक आपको एक नई शुरुआत का आदेश दे रहे हैं। आपकी लाइफ में ये तकलीफ़ें ख़त्म होने का आदेश दे रहे हैं, संदेश आपको दे रहे हैं। फूल की एनर्जी है। विदूषक कौन होता है? फुल ऑफ नॉलेज। फूल का मतलब ये नहीं होता है, फूल का मतलब ये भी होता है कि दुनिया आपको बेवकूफ़ बना रही है। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल हैं। दुनिया आपको बेवकूफ़ बना रही है क्योंकि आप उनकी बातों में आ जाते हैं। दुनिया को ये नहीं पता कि आप उनकी रियलिटी जानते हैं। आप समझते हैं कि लोग आपके पास क्यों हैं, और उसके बाद भी आप अगर उनके लिए कर रहे हैं ना, तो एग्जैक्टली आप विदूषक हैं।
सब कुछ सोचते समझते सबकी हेल्प करना एक बहुत ही प्योर ऑरा, प्योर सोल वाले व्यक्ति का काम है। किसी को ये पता चल जाए कि कोई मुझे गाली दे रहा है और उसके बाद भी वो उसके लिए खुश है, उसके बाद भी वो उसके लिए पॉजिटिव है, तो आप समझ सकते हैं आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। अपनी उस स्ट्रेंथ को पहचानिए बस। फिर कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा नहीं उठाए पाएगा, कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा और कोई आपको दुखी नहीं करना पाएगा। और पोस्टपोनेंट का कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई दूर नहीं होगा आपसे, कोई अलग नहीं होगा। क्योंकि उनको एक दिन ये समझ में आ जाएगा, जब आप साफ बोलोगे, आप सिंपल बोलिए कि मैं अपनी फीलिंग्स का फ़ायदा कब तक उठाने दूँ, कब तक आप मुझे। और रियलिटी भी ये है, कब तक, कोई लिमिट होगी? कब तक आप ऐसे ही बेवकूफ़ बनते रहेंगे, कब तक आप लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे? कोई तो लिमिट होगी, कभी तो अंत होगा। तो इसीलिए ये डेथ का कार्ड आया है, कहीं से तो नई शुरुआत करनी पड़ेगी। और अब सही समय आ गया है नई शुरुआत करने का। रिश्ते वही, सोच नई, है ना? तो ये आप कर दीजिए। अगर रिश्ते वही रखने हैं तो सोच नई ले आइए, ये रिश्ते कहीं नहीं जाएंगे। ये सेल्फिश लोग हैं, ये आप ही के साथ रहेंगे, ये कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इनको ऐसी एनर्जी कहीं और नहीं मिलेगी, ऐसी ऑरा, ऐसी सोल इनको कहीं नहीं मिलेगी जो इनकी 100 गलतियां माफ़ करके भी आपके साथ है। मालिक आपके साथ है। डेथ का कार्ड आपको कह रहा है कि नई शुरुआत कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट, और खुश रहिए। अगली वीडियो के लिए आपके साथ फिर आऊँगी। गॉड ब्लेस यू।